Good morning, students. I am B.K. Singh. It is my fifth lecture on acid, bases, and salts. In this class, I will describe about property of bases. I mean to say that water-soluble bases are known as alkalis. So, in this class, I will describe the properties of alkali. First property of bases, which is water soluble, is bases turns red litmus to blue. बेस का कैरेक्टर है कि लिटमस पेपर जो होता है ना, रेड कलर ब्लू कलर लिटमस पेपर जो बताया गया, तो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में कन्वर्ट करने का पावर किसको है? बेस को. इसलिए बेसेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू. सेकेंड प्रॉपर्टी है बेसेस है बीटर टेस्ट. बेस का टेस्ट जो होता है वो बीटर, तीखा टेस्ट होता है. तो कहा गया बेसेस है बीटर टेस्ट. सब फिजिकल प्रॉपर्टी है इसमें. बेसेस फील स्लिपरी टू टच. जैसे साबुन का फेम जो होता है, फोम झाग जो होता है, हाथ से छुइए, ऐसे कीजिए तो किस तरह से चिकना लगता है, उस तरह से बेस को भी छूने पर उसी तरह से स्लिपरी लगेगा, है ना, ग्रीजी, स्लिपरी. इसलिए उसको बोलते हैं कि बेसेस आर स्लिपरी टू टच. छूने पर वे स्लिपरी लगेंगे. द सॉल्यूशन ऑफ बेस conduct electricity. Base solution conduct electricity because bases are dissociate to form ions in water, and hence due to formation of ions, base solution conduct electricity. Now I describe the reaction between bases and metals. केमिकल प्रॉपर्टी, बेस और मेटल के बीच में रिएक्शन. तो जान लो कि अधिकांश जो मेटल्स जो होते हैं वे बेस से रिएक्शन नहीं करते हैं. कुछ मेटल्स ही होते हैं वह बेस से रिएक्शन करते हैं. उसमें जैसे आपको दो एग्जांपल यहां पर दिए हैं, जिंक मेटल और एल्युमिनियम मेटल. व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड which is a base, when sodium hydroxide reacts with zinc metal, it forms sodium zincate. देखो Na2ZnO2, ये नाम है सोडियम जिंकेट. ZnO2 पहले C2 होती है इसलिए 2 लिखे हैं. सोडियम का 1 होता है इधर नहीं लिखा जाता है. सोडियम जिंकेट and hydrogen gas is eliminated. So in this reaction, sodium hydroxide is a base which reacts with zinc metal to form sodium zincate. Similarly, when sodium hydroxide reacts with aluminum metal in the presence of water, देखो यह रिएक्शन जो होता है ना, हाईली एक्सोथर्मिक है. हाईली एक्सोथर्मिक होने के चलते हीट जो रिलीज होता है ज्यादा एक्सप्लोसिव हो सकता है. वाटर सोल्यूशन में रखने पर वाटर कुछ हीट को ऑब्जर्व कर लेता है इसमें. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद एल्युमिनियम मेटल टू फॉर्म सोडियम एल्यूमिनेट. सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला देखो, NaAlO2. एल्यूमिनेट पर -1 चार्ज, सोडियम पर +1, इसलिए नीचे कोई डिजिट नहीं. सोडियम एल्यूमिनेट, इसका नाम होगा सोडियम एल्यूमिनेट, एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड. बैलेंस करोगे जैसे इस रिएक्शन को, तो सोडियम के बदले में अगर यहां पर हम सोडियम 2 लगाओ, सोडियम 2, तो यहां भी कितना लिखना पड़ेगा? 2 लिखना पड़ेगा. सोडियम 2, हाइड्रोजन, और यहां पर देखो एल्युमिनियम कितना हो गया? 2. तो यहां भी एल्युमिनियम का लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा. और 2 मोलिक्यूल ऑफ वाटर दिया जाए, 2 मोलिक्यूल कितना होना चाहिए? वाटर का. तो हाइड्रोजन देखो, 2 हाइड्रोजन यहां और 2 4 हाइड्रोजन यहां, तो 4 हाइड्रोजन और 2 मिलकर ना 6.
तो 6 हाइड्रोजन करने के लिए यहाँ पर कितना डालना होगा, 3 डालना होगा। हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन हो गया 4, 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, 4 हो गया, अब बैलेंस हो गया। तो when sodium hydroxide reacts with aluminum metals in the presence of water, then sodium aluminate and hydrogen gas is liberated. Now reaction between bases and acids, ये पहले से जानते हैं कि एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो एक दूसरे के प्रॉपर्टी को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी वह किस रिएक्शन में भाग लेते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस is commonly known as neutralization reaction. Hence when a base reacts with acid, then salt and water is formed. Salt और water का फॉर्मेशन होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, HCl एसिड हो गया, रिएक्शन करेगा तो देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सोडियम क्लोरीन से रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड और H और OH मिलकर वाटर बन गया, तो ये साल्ट बन गया या वाटर बन गया। तो बेस एसिड से रिएक्शन करता है तो साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन बिटवीन बेस एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स। देखो मेटेलिक ऑक्साइड होता है कि बेसिक नेचर का, और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। तो बेस, कोई भी बेस यहां पर है वह नॉन मेटल के ऑक्साइड का मतलब क्या, एसिडिक नेचर वाले ऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो ऑटोमेटिक साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा। उसी तरह से देखिए यहां पर नॉन मेटल ऑक्साइड्स और बेस जब रिएक्शन करेगा तो साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक कॉमन बेस हो गया। लाइम वाटर जिसके नाम से जानते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, लाइम वाटर है। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से जब रिएक्शन करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। यह कैल्शियम कार्बोनेट जो बनेगा वो सॉलिड स्टेट में प्राप्त होने लगेगा। यह कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के चलते व्हाइटनेस और बढ़ जाता है। ये कॉमन रिएक्शन है। जैसे मान लो घर का पेंट होता है, चूना से अगर पेंट कराया जाए, है ना, तो जिस दिन उसे पेंट कराते हैं उस दिन उस व्हाइटनेस उतना नहीं बढ़ता है, बोलता है कि 2 दिन सूखने पर देखिए क्या हो जाता है, सूखने पर। यानी जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर उस दीवार पर होता है तो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, और जब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा जिसके चलते व्हाइटनेस और क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये जो देखे कुछ प्रॉपर्टी है किसके, बेस के। अब देखना है कि व्हाट आर द यूजेज ऑफ द बेसेस, बेस का क्या यूज होता है। तो जैसे मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है NaOH, तो उसका यूज होता है बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर एंड सिंथेटिक फाइबर। सोप इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में सिंथेटिक फाइबर का जो फॉर्मेशन होता है उस स्थान पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस का क्या होता है, यूज होता है। उस तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो ये स्लैक लाइन इसका यूज होता है मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। आगे हम पढ़ाएंगे कि ब्लीचिंग पाउडर का मैन्युफैक्चर कैसे होता है। तो व्हेन क्लोरीन गैस इज पास्ड ओवर ड्राई स्लैक लाइन एट 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, देन फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर टेक्स प्लेस। यानी जब 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर क्लोरीन गैस पास कराया जाता है तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है। आगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। उसके बाद देखेंगे सिमिलरली बेस जैसे सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3। इस सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है वॉशिंग सोडा बनाने में। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, देखो Na2CO3.10H2O। Here .10H2O is the water of crystallization। क्रिस्टल के बनने में जितने वाटर मोलिक्यूल वहां पर लगते हैं उसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसका केमिकल नाम क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इस सब का फॉर्मेशन आगे पढ़ना है, कैसे उसको फॉर्म करेंगे। यानी हम यूज पढ़ा रहे हैं तो यूज में केवल पॉइंट वहां पर जानना होगा। बेस
का यूज में, जैसे सोडियम हाइड्रोक्सार्बोनेट को एक बेस माना जाए तो उसका यूज किया जाता है सोडियम वाशिंग सोडा के फॉर्मेशन में। सिमिलरली सोडियम बाइकार्बोनेट, देखो NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं। तो बेकिंग पाउडर के फॉर्मेशन में इस बेकिंग सोडा का यूज होता है। बेकिंग पाउडर में ये सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टारिक एसिड का मिक्सचर होता है। टार्टारिक एसिड टेमरिंड में पाया जाता है, इमली में, उसमें टार्टारिक एसिड पाया जाता है। वहीं टार्टारिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट का मिक्सचर जो यूज होता है तो वह बेकिंग पाउडर कहलाता है। इसका यूज इसलिए करते हैं कि उसका बिटरनेस, जो सोडियम डायरेक्ट अगर ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट रहेगा तो इसको तो फूड मटेरियल जैसे केक को फुलाने में, जिलेबी में, है ना, ये सब चीज बनाते हैं फूड आइटम्स, उसमें क्या डालते हैं, बेकिंग पाउडर डालते हैं। अगर उसमें टार्टारिक एसिड नहीं मिक्स रहता तो उसमें बिटरनेस ज्यादा आ जाता थोड़ा, उसको रोकने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं, टार्टारिक एसिड का फॉर्मेशन मिक्सिंग किया जाता है। तो ये हो गया आपको बेस के प्रॉपर्टी के बारे में हो गया। अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, साल्ट के बारे में, है ना। एसिड बेस हो गया, साल्ट के बारे में पढ़ेंगे अगले क्लास में। अब देखो होगा तो कांटेक्ट कीजिएगा 9931978803।